हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें, यही हमारी कामना है। तो देखिए बेटा, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो हमारे पास चैप्टर है 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और जिसमें पहली एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। तो इसमें एक्सरसाइज को करने से पहले क्वेश्चन तो मात्र हमारे पास 2 हैं, इसमें ज़्यादा लेंथली नहीं है, लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। तो समय की बचत को देखते हुए बेटा हमने पहले से ऑलरेडी यहाँ लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है हमने। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें एक नीचे का तल है, बड़ा है, एक ऊपर का तल है, ऊर्ध्वाधर है, ये छोटा है। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा है कि लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है जिसमें एक क्षैतिज होती है और एक दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तो ऊर्ध्वाधर वाली तो हमारे पास ये ऊपर वाली होगी जो चौड़ाई है, और क्षैतिज होगी जो हमारे पास लंबाई है इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले तल में। तल का कार्तिकीय या निर्देशांक तल कहा जाता है। ये तल जो होता है इसको बेटा क्या कहते हैं हम? कार्तिकीय या निर्देशांक तल कहा जाता है, और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो देखिए यहां हम एक चतुर्थांश बनाते हैं, ये है। अब यहां समझ लीजिए, ये x होता है, ये y होता है, और ये ऋणात्मक होता है, डैश कर देते हैं, और ये y ऋणात्मक होता है, इसे डैश कर देते हैं। यहाँ पर 0 होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा, ये चौथा। अब समझिए आगे। अब कहते हैं कि क्षैतिज रेखाओं को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को y अक्ष कहा जाता है। तो देखिए बेटा, ये जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है तो ये हो गई हमारे पास x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम कहते हैं y अक्ष। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांट देते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अब ये जो हमारे पास बटे हुए हैं ये क्या है? हमारे पास चतुर्थांश है, इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश। अब है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब ये जो हमारे पास बिंदु है वो, इसे हमने क्या नाम दिया? मूल बिंदु। ये है हमारे पास मूल बिंदु। अब कहते हैं यहां पर कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक। अब देखिए यहां पर y अक्ष कहां है? y अक्ष हमारे पास ये है। यहां से कोई वस्तु मान लीजिए यहां रखी हुई है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? x निर्देशांक बनेगा। ये यहाँ पर आएगा पहला वाला, यानी या नीचे दर्शा दें या ऊपर दर्शा दें, यानी y अक्ष से दूरी है, ये x निर्देशांक हो गया। और y अक्ष से जो दूरी होती है उसको, जो y अक्ष से हमारे पास दूरी दे रखी होगी, यानी x निर्देशांक कहाँ गया हमारे पास? ये रहा। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक और या भुज कहते हैं, और x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। अब ये है हमारे पास x अक्ष। अब यहां से अगर इसकी दूरी को लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास? y। अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या बन गया? निर्देशांक क्या बन गया हमारे पास? x, y। अब ये हो गया हमारे पास भुज, और ये हो गया हमारे पास कोटि। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x, y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो बिंदु आए थे, यहाँ पर हम किसी बिंदु को डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ ले लें, a बिंदु ले लें, तो a के बिंदु क्या हो गए हमारे पास? x, y हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x, 0। अब हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, अब यहाँ पर केवल x अक्ष पर ही है, तो y यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, तो इसके हो जाएंगे x, 0। और अगर हम y अक्ष की यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बेटा 0, y, क्योंकि ये केवल y अक्ष पर है, x अक्ष पर गया ही नहीं है। तो जब x अक्ष पर गया नहीं है तो x अक्ष क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। और कहते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। अगर ये हमने केवल यहाँ 0 दर्शाया था, इसको हम 0, 0 के नाम से भी ज्यादातर जानते हैं। जब मूल बिंदु की बात आती है तो यहाँ 0, 0। ये चीजें तो बेटा अभी 9th में तो कुछ नहीं है, 10th में जाओगे तो यहाँ थोड़ा विस्तार रूप से इन चीजों को पढ़ोगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर कहते हैं यदि x नॉट इज इक्वल टू y हो, यानी भुज जो है कोटि के बराबर ना हो, तो क्या होगा?
एक्स कोमा वाई नॉट इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स होगा, यानी ये भी बराबर नहीं होंगे कोऑर्डिनेट हमारे। और यदि हमारे पास x बराबर वाई होता है तो x कोमा वाई बराबर वाई कोमा एक्स भी होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये थे आपके थोड़ा यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट। अब समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखिए ये वाला पॉइंट होता है धनात्मक होता है, ये वाला होता है धनात्मक होता है। अब इसमें अगर x को इधर लेके आते हैं तो ये ऋणात्मक होता है, और y को अगर नीचे लेकर के आते हैं तो ये ऋणात्मक होगा। तो ये होगा बेटा फर्स्ट चतुर्थांश। अब चतुर्थांश की बात करते हैं, चार चतुर्थांशों में बांटता है, तो ये हो गया पहला और ये हो गया सेकंड चतुर्थांश। और ये हो गया थर्ड चतुर्थांश। ये बेटा गलत लग गया। अब ये हो गया थर्ड वाला और ये हो गया चतुर्थ। चतुर्थ या फोर्थ में लिख दो, फोर्थ चतुर्थांश। तो ये चीजें आप लोगों ने समझी होंगी। तो ये पहले हमारे पास समझना बहुत जरूरी होती है। इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो होता है बेटा बहुत जरूरी होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है उनके बारे में देखेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब मान लीजिए एक आपके पास मेज है, ये आपके पास मेज बनी हुई है, ठीक है। यहाँ दे दो इसका नाम और ये यहाँ पर पैर दे दो इसके। ये हमारे पास यहाँ मेज है। अब इसने क्या कहा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे किसी लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे। मान लीजिए ये लैंप हमने यहां रख रखी है, ये है हमारे पास लैंप। ये लैंप रखी हुई है, ठीक। अब हम क्या कहेंगे इसको कहेंगे किस प्रकार से कि जो बड़ी भुजा है उससे मान लीजिए कि ये 25 सेंटीमीटर दूर है। अब बड़ी भुजा कहाँ है हमारे पास, ये है, ठीक। यहां से मान लीजिए ये 25 सेंटीमीटर दूर है, 25 सेंटीमीटर। और छोटी भुजा जो है हमारे पास, छोटी भुजा कौन सी हमारे पास, ये है, ठीक। तो यहां से ये कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास, मान लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो यहां लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है, माना लैंप बड़ी भुजा से बड़ी भुजा से 25 सेंटीमीटर और छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अब ये हमने ले लिया कि ये बड़ी भुजा है, इससे 25 सेंटीमीटर दूरी पर है और छोटी भुजा है उससे ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तब लैंप के निर्देशांक, लैंप के निर्देशांक 30 क्योंकि जब हमारे पास छोटी बड़ी भुजा से ये 30 सेंटीमीटर है, ये वाई हो गया। अब जब हमारे पास छोटी भुजा से ये 25 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो ये एक्स हो जाएगा। निर्देशांक 30, 25। अब देखिए यहां पर ये हमने ले लिए एग्जैक्ट जो हमारे पास निर्देशांक थे वो।
अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है छोटी वाली भुजा पर, ठीक, तो या करके यहां लिख देते हैं, या हम कह देते हैं इनको 25,30, लैंप के निर्देशांक 30,25 या 25,30 होंगे। ये है बेटा इसका सॉल्यूशन, कौन से वाले का, क्वेश्चन नंबर 1 का, इस वाले का। अब देखिए बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें कहता है कि सड़क योजना, एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। देखिए यहां पर जो दो सड़कें हैं बेटा, ये नगर के केंद्र पर मिल रही हैं, इनको बना लेते हैं। इधर है पूर्व और ये है पश्चिम, और ये है उत्तर आपका, और ये है दक्षिण। ये हो गया हमारे पास मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिख लिया। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए इनके जो सड़कें बनेंगी, सड़कों के बीच की दूरी, प्रत्येक सड़क के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 200 मीटर होगी। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, यानी पूर्व पश्चिम में भी हमारे पास 5 सड़कें हैं और उत्तर दक्षिण में भी हमारे पास 5 सड़कें हैं। अब यहां पर कहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये पैमाना इसने दे रखा है। पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं, सड़कों को सड़क एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यानी अब ये कह रहा है कि निरूपित कीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर पैमाना जो दे रखा है, पैमाना हमारे पास दिया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये हमको दे रखा है। अब इसने कहा कि मॉडल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर मॉडल तैयार करते हैं बेटा। ये हम यहां से क्रॉस स्ट्रीट जो है उन्हें खींचते हैं। पांच पांच क्रॉस स्ट्रीट खिंचवा रहा है, तो 5-5 खींचेंगे बेटा हम। देखिए हमारे पास 2 इधर हो गए, 3 इधर खींचते हैं हमने। अब ऐसे ही नीचे बना दो। ये हमारे पास क्रॉस स्ट्रीट हो गई, जिनके बीच की दूरी 200 मीटर है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 200 मीटर इसने दे रखा था, लेकिन इसने पैमाना माना 1 सेंटीमीटर का, तो इनके बीच की दूरी हमने मान ली 1 सेंटीमीटर मान के खींच लिया। अब आगे कहता है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और दूसरी क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। अब इसमें कहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहां पर फर्स्ट नंबर में। अब फर्स्ट नंबर में क्या कहा इसने, फर्स्ट नंबर में कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो देखिए बेटा अब यह 4,3 की बात कर रहा है, पहले इस पर मार्ग डाल दो, मार्ग नहीं डाले हैं हमने। तो देखो ये है मार्ग 1, मार्ग 2, और ये हो जाएगा मार्ग 3, और ये हो जाएगा मार्ग 4, और ये हो जाएगा मार्ग 5। अब इसी प्रकार से बेटा इधर लेंगे 1, मार्ग 2, मार्ग 3, ये हो जाएगा मार्ग 4, और ये हो जाएगा मार्ग
5। ये हमने बेटा यहां पर ले ली। अब देखिए पहला वाला था 4,3। अब 4,3 के लिए 4 कहां है हमारे पास, 4 वाली लाइन है ये यहां पर, और इधर से 4 वाली लाइन कौन सी है, 3 वाली लाइन कहां है हमारे पास, ये। तो देखिए 1 2 3 ये आ गई हमारे पास, और इधर से 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा बेटा 4,3 वाला पॉइंट। और दूसरा दे रखा है हमारे पास, तो पहले यहां लिख लें, एक के लिए केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, केवल एक को ही माना जा सकता है। अब आता है दूसरा। अब दूसरे वाले में कहता है बेटा 3,4। अब 3,4 कहां है हमारे पास, तीसरी लाइन है ये वाली, ठीक, और 4 वाली लाइन कहां है ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 3,4। ऐसे इसे लिखेंगे, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। ये हो गया बेटा हमारे पास। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थ्योरी के लिए बेटा पूरा ही बोर्ड बढ़ गया है। तो इतनी थ्योरी इतनी दे रखी है समझाने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 2 ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को पढ़ाना हमारा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर बेटा पढ़ाना अच्छा लगा है, समझ में भी आया है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाकर के इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।